हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज मार्वल डिस्कवरीज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस प्लैनेट पे, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हुई थी और आज के दिन हम सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल तक का ये हमारा सफ़र बहुत सारे इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस से भरा हुआ है। ह्यूमंस या फिर मनुष्य ये एनिमल किंगडम्स में आते हैं। अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स जो पौधे हैं इनको अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो क्या आप जानते हैं हमारे इस प्लैनेट पे पौधे, प्लांट्स एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सालों तक जीते हैं। अगर हम सबसे ओल्ड और सबसे ज़्यादा जिंदा प्लांट की बात करें तो वो ब्रिसलकोन पाइन ट्री हमें मिला था, जो लगभग 5000 साल तक जिंदा रहा था और उसको गलती से 1964 में कट किया गया। तो क्वेश्चन यही है, कैसे ये पौधे 5000 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अगर हम इस ट्री की बात करें तो इसका एज लगभग हमारे प्लैनेट पे जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनसे भी ज़्यादा था। तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि प्लांट्स में, पौधों में ज़्यादा जीने की क्षमता है। इतना ही नहीं, जब वो ज़्यादा सालों तक जीते हैं उनमें उनका जो एजिंग प्रोसेस है, मतलब जो वो बुढ़ापे की तरफ जाने का जो उनका प्रोसेस है, वो एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता या फिर स्लो होता है। अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स और एनिमल्स को तो रिसर्च में ये पाया गया है कि कुछ पौधे हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं और इनमें वो क्षमता नेचुरली उनके मेरिस्टेम या स्टेम सेल्स की वजह से मिली है। अगर हम एनिमल्स की और प्लांट्स की कंपैरेटिव बात करें तो एनिमल्स बहुत कम सालों तक जीते हैं और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जीने वाला ह्यूमन का रिकॉर्ड कहता है कि हम अभी तक 122 साल तक ही जी पाए हैं। तो किस तरह से ये प्लांट्स हज़ारों सालों तक जी रहे हैं और ह्यूमन बींग्स या मनुष्य सिर्फ 100 सालों तक कैसे वैसे जी पा रहा है। इसी क्वेश्चन को क्या साइंस आंसर कर सकता है, ये आज के हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। क्या साइंस के पास इन सवालों का जवाब है? ऐसी कौन सी क्षमता है, कौन सी पावर प्लांट्स में है जिनकी वजह से वो इतने सालों तक जी पा रहे हैं? इतना ही नहीं, वो उनका एजिंग बहुत स्लो कर पा रहे हैं। तो ऐसे कुछ सुपर पावर्स या फिर क्षमता, एबिलिटीज़ अलग अलग रिसर्च के थ्रू ढूंढी गई है। तो ये एबिलिटीज़ जो प्लांट्स को ज़्यादा सालों तक जीने के लिए हेल्प करती है वो है ऑटोट्रॉपिज्म, जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना, खुद की एनर्जी खुद बनाते हैं। मेरिस्टेम सेल्स जो एक्चुअली प्लांट्स के स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिपेयर और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने का काम करते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लांट्स में मिली है। उसके साथ टेलोमियर लेंथ प्लांट्स के सेल में ज़्यादा पाई गई है और टेलोमरेज कॉन्सेंट्रेशन भी प्लांट्स में एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए। तो शायद
इन्हीं साइंटिफिक एबिलिटीज, सुपर पावर्स की वजह से प्लांट्स हजारों सालों तक जी पा रहे हैं। तो क्या हम भी, मनुष्य भी इन पौधों की तरह, प्लांट्स की तरह हजारों साल जी सकते हैं? क्या हम भी हमारा एजिंग स्लो डाउन कर सकते हैं? इसी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब हमें टेलोमियर्स और टेलोमरेज इन साइंटिफिक तथ्यों में मिलेंगे। क्या है ये टेलोमरेज और क्या है टेलोमरेज एंजाइम? चलिए देखते हैं। टेलोमियर्स ये एक्चुअली कैप लाइक स्ट्रक्चर्स है जो हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स में होते हैं। ये टेलोमियर्स जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये टेलोमियर्स एक्चुअली हमारे क्रोमोसोम्स को और क्रोमोसोम्स के एंड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एक्चुअली थ्रेड लाइक डीएनए स्ट्रक्चर्स है जो हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में होते हैं। ये क्रोमोसोम्स सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो डीएनए स्ट्रैंड के रूप में यहाँ पे स्टोर की जाती है। तो ये क्रोमोसोम्स जिसमें हमारी कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस, उनके एक्टिविटीज और उनके फेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। इन इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनएस है उनमें अगर अनवांटेड रीअरेंजमेंट या फिर डिस्टेबलाइजेशन हो जाए तो हमारे जीन्स में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स मिसबिहेव करना या फिर गलत फंक्शन करना या फिर डैमेज होना शुरू हो जाते। इसलिए इस क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यही काम टेलोमियर्स करते हैं। ये टेलोमियर्स जो एंड्स में है वो भी डीएनए से ही बने होते हैं, बट किसी भी सेल को अपना काम करने के लिए उसको ग्रो करना पड़ता है। साथ में हर एक सेल, हर एक कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है अलग अलग नई सेल्स में। इसी प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कोशिकाएं, सेल्स अपना नंबर बढ़ाती है। एक सेल से 2, 2 सेल से 4, 4 सेल से 8, इस तरह से हमारी सेल्स पॉपुलेशन बढ़ाती है। ये सेल पॉपुलेशन, सेल डिवीजन हमें हेल्प करता है हमारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में, उनमें डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने में, ताकि वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज सही तरीके से काम कर पाए। बट ये सेल डिवीजन जितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, उसी के दौरान हमें एक अनवांटेड प्रोसेस मिल जाता है और जिसमें हर एक बार जब सेल डिवाइड होती है उस वक्त हमारे टेलोमियर की लेंथ कम होती है, क्योंकि हर एक बार जब सेल डिवाइड होती है, ड्यूरिंग हर एक स्टेप हमारे टेलोमियर का छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट वहाँ से टियर आउट हो जाता है, टॉर्न हो जाता है या फिर वो निकल जाता है। तो जितनी बार सेल्स डिवाइड हो जाएगी उतनी बार हमारे टेलोमियर्स की लेंथ, प्रोटेक्टिव कैप की लेंथ कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब हमारे टेलोमियर की लेंथ पूरी कम हो जाएगी और हमारे क्रोमोसोम के जो एंड्स थे वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे। वो टेलोमियर्स की वजह से अब तक जो प्रोटेक्टेड थे वो अब यहाँ से आगे प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगे और उसकी वजह से हमारे डीएनए में गड़बड़ी हो सकती है और सेल्स की ग्रोथ और सेल्स की डिवीजन स्टॉप हो सकती है और उसकी वजह से सेल्स की एजिंग फास्ट होती है और उसकी वजह से हमारी भी एजिंग फास्ट हो सकती है। इसीलिए टेलोमियर्स की लेंथ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी नेचुरली हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, उसका नाम है टेलोमरेज एंजाइम। टेलोमरेज एंजाइम
एक्चुअली टेलोमियर्स की लेंथ को मेंटेन करने का काम करते हैं। ये एंजाइम जितने टेलोमियर्स के डीएनए फ्रैगमेंट्स कम हुए हैं उसमें नए डीएनए फ्रैगमेंट्स ऐड करते हैं और उसकी वजह से जो टेलोमियर्स की लेंथ कम हुई थी उसको फिर से बढ़ाने का काम ये टेलोमरेज एंजाइम्स करते हैं। टेलोमरेज एंजाइम्स में दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है आरएनए टेम्पलेट। तो ये जो टेलोमियर्स और टेलोमरेज एंजाइम ये जो कॉम्बिनेशन है यही सेल्स की एजिंग को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस में, मनुष्य में, हमारे सेल्स में टेलोमरेज एंजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और आज तक हम टेलोमरेज एंजाइम को जहां चाहे सिलेक्टिवली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। शायद हमारे पास उसके कॉन्सेंट्रेशन या उसकी अमाउंट को बढ़ाने का या फिर उसको सिलेक्टिवली स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का तरीका नहीं है। इसकी वजह से हम हमारे सेल्स के एजिंग को स्लो डाउन नहीं कर पा रहे। अगर साइंस इस मिस्ट्री को, इस सीक्रेट को ढूंढ पाया, अगर हम टेलोमरेज एंजाइम को अच्छे से स्टडी कर पाए तो शायद हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और अगर हम इसको कंट्रोल कर पाए तो शायद हम इसको सिलेक्टिवली स्विच ऑन स्विच ऑफ करके हमारे सेल्स को एजिंग से बचा सकते हैं। इसलिए टेलोमरेज और टेलोमियर्स डिस्कवरी को बहुत बड़ी डिस्कवरी माना जाता है। एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, कैरोल ग्रीडर, जैक जोस्टैक, इन तीन साइंटिस्ट ने टेलोमियर्स और टेलोमरेज की खोज की थी जिसके लिए उनको 2009 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किस तरह से टेलोमियर्स लेंथ एजिंग को स्लो करते हैं और किस तरह से टेलोमरेज एंजाइम टेलोमियर्स की लेंथ को मेंटेन करता है ये दिखाया। और शायद यही एबिलिटी प्लांट्स में एनिमल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है और यही रिसेंट डिस्कवरी हुई है जिसमें हम टेलोमरेज को अच्छे से समझ पाए हैं। रिसेंट डिस्कवरी जो PNAS जर्नल में पब्लिश हुई है उसमें ये दावा किया गया है कि फर्स्ट टाइम प्लांट टेलोमरेज का स्ट्रक्चर और उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। ये डिस्कवरी दो साइंटिस्ट जूलियन चेन और डोरोथी शिपेन इनके नेतृत्व में की गई। ये दोनों साइंटिस्ट एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी और टेक्सास AM यूनिवर्सिटी के थे और कोलैबोरेटिव रिसर्च में उन्होंने प्लांट टेलोमरेज के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का दावा किया और उन्होंने उनकी ये डिस्कवरी पब्लिश की। तो क्या है ये डिस्कवरी? जैसे कि हमने देखा टेलोमरेज एंजाइम एक्चुअली टेलोमियर्स की लेंथ को मेंटेन करते हैं। जो टेलोमियर्स की लेंथ छोटी हुई है उनको फिर से बढ़ाने का काम करते हैं और इसलिए टेलोमरेज बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एजिंग को स्लो करने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन आज के डेट तक हमारे पास अवेलेबल थी बट वो प्लांट्स के बारे में नहीं थी। हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के टेलोमरेज की इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास ह्यूमन सेल्स के टेलोमरेज की इंफॉर्मेशन थी बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्लांट्स के टेलोमरेज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और इसलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म तक ये जो टेलोमरेज का इवोल्यूशन हुआ उसमें प्लांट टेलोमरेज का लिंक मिसिंग था और यही मिसिंग लिंक इस डिस्कवरी में खोजने का दावा किया गया है। इसलिए ये डिस्कवरी बहुत बड़ी फंडामेंटल ब्रेक थ्रू डिस्कवरी मानी जा रही है। इसके जो साइंटिस्ट है वो खुद ये कह रहे हैं कि बेसिक रिसर्च में ये डिस्कवरी बहुत बड़ी है क्योंकि इसकी वजह से आज हम समझ पाएंगे कि प्लांट्स में किस तरह से टेलोमरेज एंजाइम काम करता है, किस तरह से प्लांट्स में उसके आरएनए कंपोनेंट्स काम करते हैं जिसकी वजह से शायद प्लांट्स हजारों साल तक जी पा रहे हैं और अपनी एजिंग स्लो कर पा रहे हैं।
इतना ही नहीं तो जो खुद नोबेल लॉरेट्स थी जिन्होंने टेलोमियर्स और टेलोमरेज की खोज की थी, वो एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, वो खुद भी बहुत एक्साइटेड है इस रिसेंट डिस्कवरी को लेकर। वो खुद ये कह रही है कि फर्स्ट टाइम हमें पता चलेगा कि किस तरह से प्लांट्स में टेलोमरेज आरएनए कंपोनेंट्स काम करते हैं, किस तरह प्लांट्स में ये टेलोमरेज आरएनए कंपोनेंट्स इवॉल्व हुए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, और क्या ये आरएनए कंपोनेंट्स सिलेक्टिवली प्लांट्स को हेल्प करते हैं टेलोमियर लेंथ को मेंटेन करने के लिए, किस तरह से ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं हजारों सालों तक जीने के लिए, और क्या इसको स्टडी करने के बाद इसका नॉलेज हम ह्यूमन टेलोमरेज में अप्लाई कर पाएंगे। अगर शायद हमें इसका नॉलेज ह्यूमन टेलोमरेज में अप्लाई करने का मौका मिला तो शायद हम ह्यूमन टेलोमरेज में भी वो प्रॉपर्टीज ढूंढ पाएंगे जो प्लांट टेलोमरेज में है, और हम ह्यूमन टेलोमरेज को भी कंट्रोल कर पाएंगे, हम सिलेक्टिवली उसको यूज कर पाएंगे ताकि हमारा भी एजिंग स्लो हो सके। तो भविष्य में शायद इतनी बड़ी डिस्कवरीज हो जाए कि हम अपने टेलोमरेज की हेल्प लेके मनुष्य भी, ह्यूमंस भी हजारों सालों तक प्लांट्स की तरह जी पाए। इसी आशा के साथ आज का एपिसोड ये हम एंड करते हैं। अगर आपको ये डिस्कवरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए न्यू एज मार्वल डिस्कवरी के साथ।